ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज से देखने वाले हैं यूथ साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन का सेट नंबर 1 है। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो ये सेट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये यूथ का जो बुक है इसमें जितना भी प्रश्न दिया हुआ है वो सारे रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न रिपीट भी करते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे रिपीट भी करते हैं। तो आज मैं एक मैराथन लेके आया हूँ, 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों का महा मैराथन क्लास। यूट्यूब पे पहली बार ज़बरदस्त वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा, तो आगे बैक टू बैक ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भार की एसआई इकाई क्या होती है। तो भार की एसआई इकाई जो होती है वो न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और ये आपके फास्ट रिवीजन के लिए है। ठीक है, इसमें भार का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। जिससे लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का सेकेंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा मोल होती है। ये सारे चीज़ इसमें जानना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भार, ये देखिए सारा क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भार का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संवेग की इकाई क्या होती है। तो संवेग की बात करें तो संवेग की इकाई जो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो ये क्या हो जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई की बात करें तो हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, उद्योग में शक्ति की इकाई होती है हॉर्स पावर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पावर बराबर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये फास्ट रिवीजन के लिए है, बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना फ़ायदा होगा कि ऐसे ही प्रश्न, यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं रिपीट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका क्या होता है, कूलाम होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी दूरी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो इसमें 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की अगर एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई इकाई की बात की जाए तो ये ओम होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, तो इसका क्या होता है, ओम होता है। देखिए एएलपी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 9/8/18 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है। तो एसआई प्रणाली में अगर प्रतिबल की इकाई देखा जाए तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। धारा का एम्पियर होता है, आवेश का कूलाम होता है, कार्य ऊर्जा का जूल होता है, और क्या नाम है, वाट क्या किसका होता है? ये तो जानते ही हैं आप कि सामर्थ्य का वाट अथवा जूल पर सेकेंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो आवेश की एसआई अभी हमने पढ़ा है कि कूलाम होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को मिलान करना है, ये जो दिया गया है इन सभी को मिलान करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है ये किसका होता है? तो ये आपका टेस्ला का होता है। स्व प्रेरण ये किसका होता है? तो ये हेनरी का होता है। चुंबकीय फ्लक्स किसका होता है? वेबर का होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो किसकी इकाई जो होती है ऊर्जा के समान होती है? तो कार्य का जो होता है वो समान होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? घनत्व, विस्थापन, सापेक्षिक घनत्व, दाब, किसका कोई इकाई नहीं होता है? तो सापेक्षिक घनत्व जो होता है इसका कोई इकाई नहीं होता है। घनत्व की बात करें तो घनत्व का इकाई मात्रक जो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कह सकते हैं। और विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कुछ नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की एसआई क्या होती है? कूलाम होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कूलाम को क्यू से या बड़का क्यू से दोनों से डिनोटेड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। डैश क्या है? अदिश राशि नहीं है। जो अदिश नहीं होगा ये क्या हो जाएगा? सदिश राशि होगा। सदिश क्या होता है? सदिश में बल, त्वरण, वेग, विस्थापन क्या होता है? सदिश होता है। अदिश क्या होता है? कार्य, समय, दूरी आदि ये अदिश होता है। तो इसमें से अदिश राशि की अगर हम बात करें तो अदिश राशि कौन हो जाएगा? बल जो होगा ये अदिश राशि नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 तक हम देख लिए तो 18 से देखेंगे। हाँ, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड की बात की जाए तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है? तो आवेश का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि की नाप की यूनिट क्या होता है? डेसिबल होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किए जाते हैं। थोड़ी सी खांसी हो गई इसके लिए दिक्कत हो जा रहा है। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गैलन में सामान्यतः क्या? आयतन के माप के लिए, यानी 2 लीटर 5 लीटर आयतन के माप के लिए होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एक गैलन में बात करें, एक गैलन में अगर हम बात करें तो 3.785 लीटर होता है एक गैलन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो रेजिस्टेंस का यानी कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? तो ओम होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो दबाव की एसआई अगर इकाई हम देखें तो ये क्या हो जाता है? न्यूटन
प्रति वर्ग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दबाव का प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो ये किसकी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपका 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। केल्विन किसका होता है, ये केल्विन किसका एसआई यूनिट होता है, तो ताप का होता है। न्यूटन का बल हो गया, पास्कल का दाब हो गया, और वोल्ट विद्युत धारा का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसके एसआई इकाई के रूप में से सुमेलित नहीं है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्ट्स सीमेंस, यानी कौन इसमें है जो नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, क्या नाम, सुमेलित नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी इसका, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, तो विस्थापन का एसआई यूनिट मीटर होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये वीडियो फास्ट रिवीजन के लिए है, ठीक है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, तो विभवांतर की एसआई इकाई की अगर हम बात करें तो ये कूलाम होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होती है वो वाट होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस सबका इकाई एसआई यूनिट सेम होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है तो वो क्या होगा। किसी भी भौतिक राशि का अगर मात्रक ओम होता है तो वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, यानी किसका एसआई है, जो त्वरण का एसआई यूनिट होता है वही स्मॉल जी का। इसका भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और त्वरण का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मान होता है। तो एसआई यूनिट क्या होता है, इन सभी का सेम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। तो कार्य और ऊर्जा का जो होता है वो एक समान होता है, कार्य ऊर्जा का एक समान होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो न्यूटन पर मीटर की एसआई यूनिट देखें तो क्या होती है, ये आपका दाब होता है। दाब का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का एसआई यूनिट क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बड़का जी का मान है, बड़का जी का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई देखें तो क्या है, तो ये ओम मीटर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर है। तो भार की एसआई इकाई बल के एसआई के बराबर है। दोनों का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन युग में एक ही एसआई इकाइयाँ नहीं होती है। तो किसके युग में, गति और वेग, कार्य ऊर्जा, विस्थापन और दूरी, बल और दबाव, यानी कि बल और दबाव का नहीं होता है। गति और वेग का एक ही होता है, कार्य ऊर्जा का एक ही होता है, विस्थापन और दूरी का एक होता है, लेकिन बल और दबाव का अलग अलग होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है। तो दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई देखें तो दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो किसका भौतिक क्या नाम है, एक है। तो बल निम्न में से किसका, दाब का पास्कल होता है, भार का न्यूटन, दाब का पास्कल, बल का न्यूटन, ये हो गया। बल और उत्क्षेप का क्या होता है, यानी कि देखना है कि बल उत्क्षेप और बल और भार यही दोनों का क्या होता है, एक होता है। तो ऑप्शन डी, बी और डी दोनों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गति का मीटर पर सेकंड में होता है, दाब का पास्कल में होता है, भार बल उत्क्षेप का न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड में होता है। तो ये ऑप्शन बी डी दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्न किसकी ऐसा यूनिट है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डैश की ऐसे इकाई जूल पर सेकेंड है, किसका। तो शक्ति का इकाई जो होता है वो जूल पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डैश की ऐसे इकाई यूनिट क्या है। तो डैश का ऐसा यूनिट क्या होता है, वजन और बल की ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई की अगर हम बात करें तो ये आपका एम्पियर है। क्या है, विद्युत धारा के एसआई इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। तो शक्ति की पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश की एसआई यूनिट वोल्ट है, किसका। तो भाई विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये वीडियो मैं फास्ट रिवीजन के लिए ले आया हूँ। कूलाम किसकी एसआई यूनिट होती है। तो कूलाम जो होता है विद्युत आवेश का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब की एसआई इकाई क्या होती है। दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है, हमने इसके ऊपर भी देखा है। चलिए नेक्स्ट, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक हम ऊपर भी देखे हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है। तो त्वरण की होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है। तो संवेग में एसआई पद्धति की इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, एम भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो ये होती है दाब। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। तो ये क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। भार और बल का एसआई यूनिट सेम है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो आवेश की एसआई इकाई की अगर हम बात करें तो ये क्या नाम है, आवेश की एसआई वोल्ट वाट एम्पियर जूल। आवेश की एसआई लोग कूलाम होती हैं।
आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है, लेकिन ऑप्शन में कूलाम नहीं दिया है तो इसको छोड़ देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो सापेक्ष राशि क्या नहीं है? समय, त्वरण, दूरी, वेग। तो समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, संवेग, अपेक्षित घनत्व। तो अपेक्षित घनत्व के लिए मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो समान बल और वेग, दूरी और विस्थापन, कार्य और ऊर्जा, इन सभी के सेम होता है। बल और दाब का समान नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओम मीटर की इकाई क्या होती है? तो ओम मीटर की इकाई प्रतिरोधकता होती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इकाई एम्पियर है, ये किसका है? तो ये विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, निम्नलिखित में से किन युग्मों की इस एसआई इकाई समान है? बल और दूरी, बल और दाब, संवेग और कार्य ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? समान होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 पास्कल में डैश होता है, तो 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मिलान करना है हमको, क्या करना है? मिलान करना है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। वाट, वाट क्या होता है? तो ये वाट जो होता है ये न्यूटन मीटर होता है, तो ये क्या चला जाएगा? न्यूटन मीटर में चला जाएगा। नैनोमीटर लिखा हुआ है जी, वाट नैनोमीटर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ है वो? लग रहा है मिस्टेक है। किलोवाट की बात की जाए तो किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा की बात की जाए तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है, और 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होता है। ये न्यूटन पर मीटर, ये नैनो, हिंदी इसका सही नहीं है तो हिंदी को हम काट देंगे। वाट बराबर क्या कर लेंगे? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतिरोध है? मोल का प्रतिरोध मोल ही होता है, MOL, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो ये किलोवाट यानी किलोवाट घंटा होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम एम्पियर होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की जितनी चीज़ है उसे डेसिबल में मापा जाता है। हम किसी चीज़ को डेसिबल में ही सुनते हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता भी डेसिबल में मापी जाती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर में कितना ये होता है?
तो 1 एटमॉस्फेयर में होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 डायोप्टर की बात की जाए तो ये किसके बराबर होता है? तो ये एक एक डायोप्टर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। 1 पर मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर की अगर बात करें तो 1 मीटर ये किसके बराबर होता है? तो ये आपका 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप्ति यानी कि प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है? तो इसका माप जो किया जाता है लक्स मीटर में किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 किलोवाट में 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये कितना बार पूछा गया है। ग्रुप डी 2018, 18 एएलपी टेक्नीशियन 18। देखिए ग्रुप डी में 3 बार पूछा गया और एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलो में क्या होता है? 1 किलो में 1000 जूल पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5.5 किलोवाट घंटा में कितना होता है? देखिए 1 किलोवाट घंटा में क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो उससे 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19.8 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आपको क्या याद करना है कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। बाद बाकी आपको जितना पूछे आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5.6 किलोवाट आवर में कितना क्या होता है? तो 5.6 वाट में कितना क्या होता है ये हमसे पूछा है। हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो 3.6 में 5.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि फोर्स यानी कि बल बराबर क्या होता है मास इंटू त्वरण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4.6 किलोवाट में क्या होता है। हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो 4.6 इंटू 3.6 से गुना कर देंगे यानी कि 16.56 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 किलोवाट आवर में क्या होता है। तो हम जानते हैं 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁶ होता है। तो 2 से गुना कर दीजिए 36 दूना 72 यानी कि 7.2 इंटू 10⁶ 7.2 इंटू 10⁶ यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4.2 किलोवाट आवर में क्या होता है। हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो 4.2 को 3.6 से गुना कर देंगे तो 10⁶ तो रहेगा ही रहेगा। 4.2 और 3.6 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा आपका 15.12
तो ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारा चीज़ याद करना होगा। तो देखिए 10⁻⁹ होता है, जिसे हम इसे लिख सकते हैं 1/10⁹ जो लिखा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। 1 कूलाम पर 1 सेकेंड में क्या होता है। 1 कूलाम पर सेकेंड में क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जूल किसके बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर के बराबर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, यानी जूल में परिवर्तित किया जाए। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू भी आपका 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, यानी 1 किलोवाट बराबर एक इकाई होता है। तो 100 यूनिट है तो 3.6 × 10⁻6 गुना 10 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁸ क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁸ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो 746 वाट को 1 हॉर्स पावर कहा जाता है, यानी कि 1 हॉर्स शक्ति। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा यंत्र समुद्र के सतह से स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो उसे पेरिस्कोप कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।